नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं देहरादून जिले के अंतर्गत लाखा मंडल जौनसार में स्थित एक बहुत पौराणिक जगह पर, जो कि पांडवों के टाइम से यहाँ पे शिव मंदिर है और आपको दर्शन कराए जा रहे हैं दिव्य शिवलिंग के। और यहाँ के पुजारी जी यहाँ पे इस समय उपलब्ध हैं, तो आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। नमस्कार पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित केशवराम काला जी है और ग्राम लाखा मंडल, जिला देहरादून। पंडित जी, आप यहाँ पे कब से हैं? हमारी यहाँ 8-9 पीढ़ी हो चुकी है। 8 पीढ़ी हो चुकी है। तो इस मंदिर की जो स्टोरी है और जो विशेषता है उसके बारे में आप पूर्ण विवरण दें हमें। ये जो मंदिर है ये आदि केदार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पांडवों ने द्वापर युग में भगवान शिव की स्थापना की और 1.25 लाख शिव की स्थापना की। 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए पांडवों ने और 4 के 4 शिवलिंग विराजमान किए। सत्यों का शिवलिंग गर्भगृह में विराजमान है, जहाँ एक गाय नदी पार से आती थी, दूध से अभिषेक करती थी और आना जाना उस गाय का लगा था। जब उन गाँव वालों को पता लगा कि गाय कहाँ जाती है, फिर सब लोग उसके पीछे आए तो देखा यहाँ भव्य शिव मंदिर है और सभी लोग वहाँ पहुँचे तो देखा, उन्होंने यहाँ भगवान शिव के दर्शन किए। तभी से हम लोगों को यहाँ पूजा के लिए लाया गया और हमारे जो परदादा यहाँ आए हैं उनको भी यहाँ 8-9 पीढ़ी क्योंकि इस मंदिर की पूजा अर्चना करते हुए तो यहाँ पांडवों ने जो मंदिर बनाया सत्ययुग द्वापर युग में, तो ये पांडवों द्वारा स्थापना हुई। तो जो मैंने आपको कहा कि सत्यों का जो शिवलिंग गर्भगृह में विराजमान है, जिसके आपने दर्शन किए हैं। त्रेता युग का शिवलिंग लाल कलर में विराजमान है और जो हरे कलर का शिवलिंग है द्वापर युग का है, क्योंकि कृष्ण जी को हरा पसंद था तो हरे में पांडवों ने भगवान शिव को विराजमान किया। और जो कलयुग का शिवलिंग वो पांडवों ने इस जगह विराजमान किया, उसमें दर्शन करने से जो अपना प्रतिबिंब दिखता है, जैसे आप अपने से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से, परिवार से, भगवान शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। कहते हैं जो शिव भक्त इस लाखा मंडल में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो इस मंदिर में जो बाहर का जो क्षेत्र है उसमें इसको आदि केदार के नाम से जाना जाता है और जिस प्रकार से केदारनाथ का मंदिर बना हुआ है उसी प्रकार से यहाँ ये शिव मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में भी गाय माँ के खुर के निशान बने हुए हैं, जो कि आपके सामने विद्यमान है। कहते हैं जो गाय यहाँ जो अभिषेक करती थी उसके अंदर जो कामधेनु गाय थी उसके गुण उस गाय के अंदर पाए गए, तो उसके पदचिन्ह उस मंदिर पे बने हुए हैं। और मंदिर के सामने पीछे जो द्वारपाल हैं उनको भी 4 युग में उनको 4 नाम दिए गए। सत्य में उनको वीरभद्र कहा जाता है, त्रेता में जय विजय हुए, द्वापर में द्वारपाल बने, इस कलयुग में वो देव और दानव बने। एक देव है एक दानव है, उन दोनों के बीच में मृतक आदमी को रखा जाता था, फिर वो 2 पल के लिए जीवित होता था। पंडित जी गंगा जल लाते थे और दूध और भात से उसको पूजा जाता, जैसे पितृ पूजा होती है। क्योंकि कौरवों ने जब यहाँ लाक्षागृह बनाया था पांडवों को जलाने के लिए, तो विदुर जी ने सुरंग बनाई और उस द्वार से पांडवों को जीवित बाहर निकाला, तो उस जगह मृतक आदमी को रखा जाता था, फिर वो 2 पल के लिए जीवित होता था, तो उसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। धन्यवाद पंडित जी। आप देख पा रहे हैं इस समय लाखा मंडल में एक पौराणिक पांडवों के समय से जो यहाँ पर एक टेम्पल है और आपको अब दर्शन कराते हैं। पंडित प्लीज आप दर्शन कराएं कि किस प्रकार से यहाँ पे जल डाला जाता है और जल डालने के बाद आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। श्री काला जी पंडित जी आपको दिखाएंगे कि जलाभिषेक हर हर महादेव कहा जाता है, त्र्यंबकम विदामहे। दर्शकों, अभी आपने देखा प्रथम शिवलिंग को और अब इस वक्त हम लाखा मंडल के ही अंतर्गत दूसरे शिवलिंग पे हैं और जानते हैं उसकी महिमा और विशेषता के बारे में। नमस्कार पंडित जी। जो ये लाखा मंडल के अंतर्गत ये दूसरा शिवलिंग है, इसकी महिमा के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लाखा मंडल में तो ये बताते हैं कि पांडवों ने जो है 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना की है और यहाँ पर जो आप पहुँचे हैं, ये जो है मुख्य मंदिर है ये लाखा मंडल का और बहुत प्राचीन है। केदारनाथ के मंदिर की तरह ये इसकी बनावट है और यहाँ पर नंदी भृंगी इस प्रकार के जो द्वारपाल हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पत्थर शिलाओं से जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है
और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लोग जो है भगवान की पूजा के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करते हैं। यहाँ जैसे शिवरात्रि के समय में कई स्त्रियाँ जो है वर मांगने के लिए आती है, वर के रूप में किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी की पुत्री की प्राप्ति होती है। तो शिवरात्रि के समय पे काफ़ी महिलाएं भी यहाँ का महात्म्य है कि यहाँ से जो है वरदान मिलता है। अगर अन्य टाइम भी जो है जैसे रुद्राभिषेक या शिव जी के जिस भी प्रकार से जो लोग पूजा करते हैं उनको जो है तुरंत यहाँ से पूरा फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने शिवलिंग पूरे विश्व में नहीं है जितने शिवलिंग इस देवनगर लाखा मंडल में हैं। जैसे बताते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसमें जो है अलग अलग प्रकार के लिंगों की उत्पत्ति हुई है। बोलते हैं कि सतयुग का सफ़ेद, द्वापर का जो है नीला, त्रेता के लाल और कलयुग के काले। इसी प्रकार के शिवलिंग यहाँ इर्द गिर्द जो है पड़े हुए हैं। कई जगह जो है आज भी जो है ये दबे हुए हैं। अगर इनकी खुदाई की जाए, यहाँ पर जो है कई ऐसी मुद्राएँ हैं, राजाओं की मुद्राएँ हैं। एक शिलालेख भी है यहाँ पे ईश्वर का, जिसमें जो है 12 पीढ़ी के 13 राजाओं के नाम हैं। और उस ईश्वरा में जो है इसमें लिखा है कि जब तक सूर्य, चांद और तारे इस धरती पर विद्यमान रहे तब तक जो है ये कीर्ति स्थान बना रहे। इस प्रकार से उन्होंने भी इसका जो है बड़ा ढंग से दिया है। और वो राजा इस प्रकार के नहीं थे, जैसे जगतग्राम बाड़वाला में जो है वेदिकाएँ मिली है, तो ये अश्वमेध यज्ञ वेदिकाएँ हैं। जैसे कुरोला में है, वहाँ पे भी जो है गरुड़ आकार जो है वेदिका है। तो इस प्रकार के जो यज्ञ हुए थे उसमें शील बर्मन इस प्रकार के नाम आए। तो उन्होंने जो यज्ञ किए थे, अभी तक जो है 2 वेदिकाएँ जो जगतग्राम बाड़वाला में मिली है और एक कुरोला में मिली है, लेकिन चौथी वेदिका अभी नहीं मिली। हो सकता है कि वो वेदिका भी इस क्षेत्र लाखा मंडल में हो। तो ये मध्य हिमालय में है और यमुनोत्री से जो है जुड़ा हुआ है एकदम। यहाँ से जो सर्वारोहण का जो पर्वत है वो उसका जो है फर्स्ट मुँह यहाँ से दिखाई देता है। पांडवों को भी जो है ये बताया था व्यास जी ने कि भाई आप यहाँ से जो है स्वर्ग को ले जाओगे, यहाँ पे भगवान शिव की आराधना करो और यहाँ से तुम्हारा उद्धार होगा। तो यहाँ जो भी कोई भक्त आता है उसकी जो है मनोकामना। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। आपने देखा कि इस समय इस मंदिर की जो विशेषता, अब आपको दिखाएंगे। पंडित जरा शिवलिंग के दर्शन करवाइएगा हमें। अब आप देख पा रहे हैं कि हम इस समय लाखा मंडल में स्थित ये पौराणिक आप टेम्पल को देख पा रहे हैं। यहाँ का पौराणिक पत्थर जो आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं, और जी शिवलिंग है पांडव के समय का ये पौराणिक स्थल। ये नीले प्रकार के हैं, लाल प्रकार के हैं। यहाँ पे जो है 5 प्रकार के शिवलिंग को आपको ये यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। और अंदर भी आपको जो है मिलेगा शिवलिंग जो बहुत ही प्राचीन है। अभी लाइट की थोड़ा कमी है, यहाँ से आप दिखाइए। आप देख पा सकते हैं कि इस वक्त हालांकि थोड़ा अंधेरा है पर फिर भी आप ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस वक्त शिवलिंग के समीप इस ज्योति को, और इस समय आप लाखा मंडल शिव मंदिर पर शिवलिंग के दर्शन आपने देखा। ये वाला शिवलिंग भी दिखाओ। इस प्रकार के शिवलिंग हैं ये भी जो है यहाँ पे खुदाई में मिले हैं। और यहाँ आपको दिख रहे होंगे इस प्रांगण में बहुत सारी शिलाएं ऐसी हैं जो जेदेरियों के ऊपर से शिवलिंग थे, इनमें सब में जो निकाल के हो सकता है कहीं मंदिरों में रख दिए गए होंगे, कुछ जो है खंडित हो गए होंगे। चलो इस प्रकार के यहाँ पे मिलते रहते हैं। आप पंडित जी दिखाएंगे हमें इस समय देव और दानव के विषय पे। ये देखिए, ये यहाँ पे भी ये शिवलिंग है, इस प्रकार के शिवलिंग है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी शिवलिंग है। ये वाला शिवलिंग है, इस प्रकार का शिवलिंग मैं आपको इस मंदिर के ऊपर दिखाऊंगा। तो ये ऊपर का हिस्सा निकाल दिया गया है और बाकी मंदिर ऐसे का। अब आप इस समय इधर से चलिए लाखा मंडल। इस वक्त हम अब कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? ये हम परिक्रमा करके जा रहे हैं जी। और ये देव और दानव का एक स्मारक है यहाँ पे। थोड़ा इन शिलाओं को भी दिखाओ। इनमें भी जो है, इनमें सब शिलाओं में जो है शिवलिंग है। इन शिलाओं में आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से इन शिलाओं में शिवलिंग की आकृतियां बनी हुई है, बड़ी पौराणिक स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं ANI News 24 से। और अब आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त का लाखा मंडल जौनसार के अंतर्गत ये मंदिर, और गाय के खुर के निशान आप नजर मारे, हमारे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से गाय के खुर के निशान, ये गाय के खूर के निशान आप देख पा रहे हैं। कामधेनु गाय है, उसके पद चिन्ह है। कामधेनु गांव के पथ चिन्ह है। और बड़ा पौराणिक टेम्पल पे हम इस समय पहुंचे हैं जौनसार के अंतर्गत लाखा मंडल में। और ANI News 24 आपको दिखा रहा है इस वक्त की ताजा खबर। और आध्यात्मिक नगरी देवभूमि उत्तराखंड से
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन प्रतिमाओं के? ये देखिए यहाँ पे ये दो प्रतिमाएं हैं, इनको जो है भगवान के द्वार में खड़ी है। तो इन पे पहले कोई स्टेक नहीं थी लगा रखी, अब जो है तो बहुत समय से पता नहीं ये लगाओ कि द्वापर के समय से हो सकता है कि ये द्वापर के समय से जो है ये प्रतिमाएं ऐसी रही होगी, आज स्टेक लगा दी इनमें। अब ये जो है बिल्कुल खड़ी है। तो इनमें जो आप देख रहे होंगे कि इनके जो मुकुट देखिए आप ऊपर से, इन्हें क्या कहा जाता है पंडित जी? इनमें जो है वैसे तो इनको बोलते हैं कि ये देव और दानव जो है, जैसे धर्मराज के रूप में, कि ये धर्मराज के रूप में कभी कोई समय पहले कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको बल यहाँ लाते थे और कुछ समय के लिए वो आदमी जो है जीवित होता था, तो इसको महाकाल के रूप में यहाँ पे मानते हैं। देव ये हुए और दानव की स्मृति आप देख पा रहे हैं। इनको बोलते हैं कि इनके जो है मसान की खोपड़ी है ऊपर, तो ये दक्षिण को है। जैसे तराजू का पड़ा होता है कि एक देव है और एक धर्म है और एक अधर्म है। जैसे जो अधर्मी जो लोग हैं वो इनके लोग को जाते हैं दक्षिणायन, और जो जिन्होंने बहुत ऊंचा अच्छा कर्म किया है वो इनके देव के उनको लोग को जाते हैं। तो ये अलग अलग रूप में है। और यहाँ पे जो है ये महाकाल के रूप में है भोले बाबा। इनके सामने अगर आप देखेंगे तो ये पर्वत भी पूरा शेषनाग की तरह खड़े हैं, देखिए आप तो दिखा रहे हैं। ये धर्मराज के रूप में इस शिवलिंग को लोग मानते हैं। और इस प्रकार के आप इनके सामने भी जो इधर 2007 में खुदाई हुई है, ये सामने वाला पोर्शन है, इसमें सब शिवलिंग लगे हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे 1.25 लाख लिंगों की स्थापना की। इस शिवलिंग को लोग ये मानते हैं कि ये धर्मराज के रूप में है। यहाँ पर ही ये महाकाल के रूप में, जैसे कि आदमी जो है एक समय जो है जीवित होता था, हो सकता है कि इनका जो मुख है वो पश्चिम दिशा को है, क्योंकि जो पश्चिम दिशा है वो यम की दिशा है। और इस प्रकार से ऐसा जो देवनगर में अलग अलग जैसे मंदिर हैं तो इनका मुख का भी अलग अलग वो है ऐसा। तो ये जैसे ये हैं, ये पश्चिम मुखी है, जो अंदर जो आपने दर्शन किए वो दक्षिण मुखी है। और जो उधर आपने फर्स्ट में देखा होगा जहाँ आपने जल चढ़ाया होगा और शीशे की तरह वो चमकते हैं शिवलिंग, इनका मुख जो है पूरब दिशा को है। तो ये विशेष मतलब एक जो पूरे आकार के रूप में है, इस प्रकार के शिवलिंग हैं यहाँ पे। ये विशेष रूप से बहुत प्राचीन। देखा कि इस समय लाखा मंडल देहरादून के अंतर्गत जौनसार क्षेत्र के अंतर्गत लाखा मंडल का एक पौराणिक मंदिर जो कि पांडवों के समय से, द्वापर के समय से चला हुआ आ रहा है। और पंडित जी ने हमें इसके बारे में पूरी विस्तार जानकारी दी। और आपने देखा इस वक्त देवभूमि से ये आपको NI24 से दिखाया जा रहा है, एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक जगह जहाँ का कि बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर मनोकामना सिद्ध होती है। तो देखते रहिए NI24, ब्यूरो चीफ त्रिभुवन जोशी के साथ। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए ANI News 24। नमस्कार।